हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप सिंह परसवाण, देवभूमि उत्तराखंड के चमोली से। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बाबा केदार की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बाबा केदार की कृपा से स्वस्थ हूं, मस्त हूं और अपने काम में व्यस्त हूं। करते हैं नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ और आज ले चलते हैं आपको केदारनाथ। सो गाइस, आपको इस वीडियो में केदारनाथ की संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी और केदारनाथ आप कैसे पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, वहाँ जाने के क्या क्या साधन है और वहाँ का टोटल खर्चा कितना आएगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और आप वीडियो को विदाउट स्किप लास्ट तक देखें और आपको केदारनाथ की संपूर्ण जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले आप अपने होम टाउन से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचें। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो हरिद्वार भी उतर सकते हैं और ऋषिकेश योग नगरी उतर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बस स्टैंड है और ऋषिकेश से आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप केदारनाथ कैसे जाएं। सो गाइस, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिंदुओं के आस्था का प्रतीक माना जाता है। सो दोस्तों, बाबा केदार का मंदिर उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है और यह मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है और इसके बाद यहाँ की डोली ऊखीमठ पहुँच जाती है। और सर्दी के मौसम में आप यदि केदार बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो ऊखीमठ में आपको मंदिर खुला हुआ दर्शन के लिए खुला हुआ मिलेगा। महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। महादेव को ढूंढने लगे। भीम के विशाल काय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशाल काय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है। वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपके और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई। जब उन्हें बैल के बाकी अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब उन्होंने भगवान शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जनमेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जनमेजय का भी योगदान था। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया। वह कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई। वह चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की गई। तब आदि शंकराचार्य जी ने इस केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य जी ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था। वह समाधि ले ली थी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को रावल कहा जाता है। रावल शंकराचार्य के वंशज हैं। ये पूजा का अधिकार भी उन्हीं के कुल को यानी रावलों को दिया गया है। यहाँ स्थापित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केदारनाथ मंदिर अति प्राचीन है। कहा जाता है कि भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यहीं श्री केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। उन्हीं ने वर्तमान मंदिर बनवाया था। सो गाइज, ये केदारनाथ के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी थी और अभी आपको केदारनाथ के बारे में और कुछ बताया जाएगा कि कैसे केदारनाथ जाएं, कहां से जाएं। और आप वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। आप हरिद्वार या ऋषिकेश से गौरीकुंड कैसे पहुँचें, तो आप बस के माध्यम से जा सकते हैं। सबसे अच्छा और सस्ता
माध्यम बस ही है, कर सकते हैं, या आप सवारी गाड़ी में भी जा सकते हैं। ऋषिकेश या हरिद्वार से टाटा सोमो मिल जाएगी या मैक्स मिल सकती है, तो या आप अपना पर्सनल वाहन ले जा सकते हैं। तो गाइज हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ परिवहन निगम की बसें चलती है और सुबह 10 बजे से पहले ही गाड़ियाँ चलती है, उसके बाद गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती है। उसके बाद आपको पर्सनल बुक करना पड़ेगा और फिर उसमें जाना पड़ेगा। तो सुबह आपको 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बीच आपको बसें मिल जाएगी हरिद्वार या ऋषिकेश से। मैं किराए की बात करूं तो किराया आपको लगभग बस में 530 से लेकर 600 रुपये देना पड़ेगा। प्राइवेट बसों में 600 के आसपास किराया देना पड़ेगा और अगर आप मैक्स या बोलेरो में जाते हैं तो आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यदि आप अगर बुक करते हैं टैक्सी तो उसमें लगभग आपको 12 से 13 हज़ार रुपये किराया देना पड़ेगा, बुकिंग देनी पड़ेगी। तो गाइज पहाड़ों में रात में गाड़ियाँ नहीं चलती है, सुबह 6 बजे और रात को 8 बजे के बीच ही आपको गाड़ी मिलेगी। इसके बाद गाड़ियाँ चलना पहाड़ों में बंद हो जाती है। तो आप सुबह 4 बजे या 5 बजे हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचें और वहाँ से जिस प्रकार के भी वाहन में आप जाना चाहते हैं सुबह 10 बजे से पहले ऋषिकेश हरिद्वार से निकल जाए और शाम को 5-6 बजे लगभग आप पहुँच जाएंगे। और हरिद्वार से गौरीकुंड के रास्ते में आपको देखने के लिए क्या क्या मिलेगा। सो गाइज हरिद्वार से 80 किलोमीटर के लगभग तीन धारा है और वहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ से और तीन धारा से देवप्रयाग की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। चाहो तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं और देवप्रयाग में संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, तो वहाँ पर आप संगम पर जा सकते हैं। और देवप्रयाग से श्रीनगर की दूरी है लगभग 30-35 किलोमीटर, तो आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो वहाँ पे आप चाहो तो रुक सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डैम है, आप डैम को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। श्रीनगर से धारी देवी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और धारी देवी आप दर्शन करने जा सकते हैं। सड़क से लगभग 100 मीटर की दूरी पे मंदिर मिलेगा आपको। और धारी देवी से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक जाता है केदारनाथ को, दूसरा बद्रीनाथ को। तो आपको जाना है बाएं साइड जो केदारनाथ का रास्ता है। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है और आप 3 घंटे के आसपास में रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। वही शाम को आप लगभग 3-4 बजे सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। उसके बाद रात को आपको यहीं रुकना होगा क्योंकि आगे रात को जा नहीं सकते हैं और रात को यात्रा बंद हो जाती है। पहाड़ों में भूस्खलन होना, बारिश का आना और जंगली जानवरों का होना रिस्क होता है, इसलिए रात को आपको जाने नहीं देंगे। तो अगले दिन सुबह आप 4 बजे या 5 बजे यहाँ से चल सकते हैं तो 10 घंटे में आप केदारनाथ पहुँच जाएंगे। तो अगले दिन आपको केदारनाथ ही होल्ड करना होगा। आप अगर खच्चरों से जाते हैं तो वापस आ सकते हैं। आप गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल जा सकते हैं, घोड़ों से जा सकते हैं, डांडी से जा सकते हैं, कंडी से जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं।
मैं तो आपको यही बोलूँगा कि